नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। अमेरिका में एयर शो के दौरान प्लेन टकरा। अमेरिका के डलास में एयर शो के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वार के 2 प्लेन टकरा गए। एयर फोर्स ने कहा कि दोनों विमानों में 6 लोग मौजूद थे, सभी की मौत हो गई है। हाल के अधिकारियों ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है कि घटना शनिवार दोपहर लगभग 1:20 हुई। दोनों विमानों के टकराने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एयर शो के दौरान एक प्लेन बहुत तेजी से आता है और दूसरे प्लेन से टकरा जाता है। इसके बाद दोनों प्लेन के कुछ टुकड़े हवा में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में प्लेन धरती पर गिरते हैं, तुरंत एक धमाका होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई देता है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने कहा है कि हादसे में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इस्तेमाल किए गए 2 प्लेन क्रैश हो गए। इनमें से एक बोइंग B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस और दूसरा बेल P-63 किंग कोबरा है। फिलहाल हादसे की वजह से बारे में जानकारी नहीं मिली। हमारी जांच एजेंसी और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड इस दुर्घटना की जांच करेंगे। पुतिन को डर, अमेरिका कमांडो मार देंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा न लेने के जो प्रमुख वजह बताई है वो चौंकाने वाली। माना जा रहा है कि पुतिन को अपनी हत्या किए जाने का डर है। हत्या का डर क्या, इसलिए G20 सम्मेलन से हटे पुतिन। ग्लोबल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपनी हत्या किए जाने का डर है, इसलिए वह इंडोनेशिया के बाली में 15-16 नवंबर को होने वाले G20 की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। पुतिन का मानना है कि उन्होंने पश्चिम देशों के साथ ही रूस में उन लोगों से भी खतरा है जो कि यूक्रेन में लगातार हार में रूसी राष्ट्रपति में से नाराज है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राजनीतिक रणनीतिकार और पुतिन के सलाहकार रह चुके सरगई मार्कोव का कहना है कि पुतिन G20 में क्यों नहीं जा रहे, इसकी वजह बहुत टावर पर चढ़े आप नेता नीचे उतरे। दिल्ली नगर निगम MCD चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज। रविवार को आपके पूर्व पार्षद हसीब उल हसन शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास टावर पर चढ़ गए। उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं पर धोखा देने का आरोप लगाया। हसीब ने कहा है कि आखिरी समय में उनका टिकट काट दिया जाएगा और उनकी वजह से किसी और का नाम दिया जाएगा। फिलहाल वे टावर में उतर गए हैं। ट्रांसमिशन टावर से उतरने के बाद हसन कहा कि पार्टी मीडिया से डर गई। ये आपकी जीत है, अब मैं कल नामांकन भरूंगा। अगर आप लोग नहीं आते तो आपके नेता संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, अतीशी मेरे पेपर कभी वापस नहीं करेंगे। मेरे पेपर साजिश के तहत रखे गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, अतीशी 3 ब्रश उन्होंने भी टिकट 2-3 करोड़ रुपए में बेचे। हसन ने टावर पर चढ़ने की घटना सोशल मीडिया पर लाइव की। उन्होंने कहा कि मुझे अगर कुछ होता है तो मेरी मौत के जिम्मेदार आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक और अतीशी जी होंगी, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स पासबुक तक इन लोगों ने जमा कर लिए। कल नामांकन का आखिरी दिन है और मैं बार बार मांगने पर भी पार्टी कागज वापस नहीं दे रहे। टिकट नहीं देने था तो ना दे, लेकिन कागजात तो वापस कर दें। सऊदी प्रिंस का पाक दौरा रद्द। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। शहबाज शरीफ सलमान के इस दौरे को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरे में वो दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान को करीब 4.1 अरब डॉलर का नया कर्ज देने वाले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से पाकिस्तान में अफरा तफरी और तनाव के हालात हैं। इसी वजह से प्रिंस सलमान ने दौरा रद्द किया है। इमरान इस्लामाबाद में जल्द चुनाव की मांग को लेकर धरना भी देने वाले हैं। पिछले महीने शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस यात्रा के दौरान सऊदी ने पाकिस्तान को किसी के भी रूप में मदद का कोई ऐलान नहीं किया। हालांकि ये तय जरूर हुआ है कि प्रिंस सलमान नवंबर के आखिरी इस्लामाबाद आएंगे और वह पाकिस्तान को बड़े मदद का ऐलान करेंगे। इसके बाद वह प्रिंस सलमान के दौरे पर इंतजार किया जा रहा है। वह अब विजिट कैंसिल हो गई। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री इस बारे में कुछ भी साफ कहने से बच रही है। उसके मुताबिक यह दौरा टाला गया और इसे रद्द नहीं किया गया है। ट्विटर ब्लू की जल्द होगी वापसी। ट्विटर अगले हफ्ते में एक बार फिर अपनी ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू कर देंगे। इस बात की जानकारी ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने रविवार को ट्वीट कर दी है। ब्लू सब्सक्रिप्शन के कारण फेक अकाउंट्स में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके चलते 2 दिन पहले ट्विटर ने अपनी ये
सर्विस कुछ समय के लिए बंद करने की अनाउंसमेंट भी की थी। दरअसल एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा है, ट्विटर ब्लू कब वापस आ रहा है। इसके जवाब में एलन मस्क ने लिखा है कि अगले हफ्ते के आखिरी तक ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू हो जाएगी। ट्विटर ने शुक्रवार को अपनी $7.99 में दी जाने वाली ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस को कुछ समय के लिए बंद करने का फैसला किया था। ट्विटर ने iOS यूजर्स के लिए सेवा शुरू की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर के iOS ऐप के साइड बार में ब्लू सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जो ऑप्शन पहले उपलब्ध था वह अब दिखाई नहीं दे रहा है। यूजर्स को एक मैसेज मिला है जिसमें लिखा था कि आपकी रुचि के लिए धन्यवाद, ट्विटर ब्लू भविष्य में आपके देश में जल्द उपलब्ध होगा, कृपया बाद में देखें। हरियाणा में नशे का हाई अलर्ट। हरियाणा में नशे को लेकर हाई अलर्ट हो गए। देश के 10 राज्यों में भारी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स पहुंच चुके हैं जो किसी भी वक्त पंजाब की तरह हरियाणा के युवाओं में मौत का तांडव मचा सकती है। इसे देखते हुए हरियाणा के राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो HSNCB ने एक रिपोर्ट तैयार की सरकार को भेजी है, जिसमें बताया गया है कि गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ में पूरा खुलासा हुआ। ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद नशा और उसे सप्लाई करने का सौदागरों को पकड़ने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। असल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हरियाणा के NDPS एक्ट के तहत दर्ज केसों में गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ की। उन्होंने कबूला है कि हरियाणा में कुछ हिस्सों में वह सिंथेटिक ड्रग्स की डिलीवरी कर चुके हैं। उनके आधार पर तैयार ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रग्स दिल्ली, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और बिहार ड्रग्स तस्करों ने हरियाणा के कई हिस्सों में सप्लाई की है। हिंडन यमुना किनारे फार्म हाउसों में नशा हुस्न का कॉकटेल। गाजियाबाद के फार्म हाउस में मुजरा पार्टी कोई नई बात नहीं है। यहां से लेकर नोएडा तक हिंडन और यमुना किनारे बने सैकड़ों फार्म हाउसों में ऐसी पार्टियां खूब होती है। देर रात तक डीजे बजते हैं, महिला डांस करती हैं, जाम छलकाए जाते हैं और नोट उड़ाए जाते हैं। इन सब के अलावा बाकी अवैध काम भी इन फार्म हाउस में होते। आबादी से दूर होने में किसी की नजर इन पर नहीं पड़ती। कई किलोमीटर दूर तक डीजे की आवाज पहुंचने के बावजूद पुलिस अनजान बनी रहती है। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा, जिस फार्म हाउस में लेट नाइट पार्टी का वीडियो वायरल हुआ है उसके संबंध में मुकदमा दर्ज करके जांच चल रही है। बाकी फार्म हाउसों पर भी हमारी नजर है। जानकार बताते हैं कि पुरानी सरकारों में गाजियाबाद, नोएडा में तैनात रहे अधिकारियों में हिंडन यमुना किनारे की जमीन पर चहेतों को आवंटित करा दी थी और इसे डूब क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसके बाद इन जमीनों पर फार्म हाउस बनते चले आए हैं। शुरुआत में अधिकारियों की पार्टियां इन जगहों पर हुआ करती थी। लखनऊ में ऑपरेट था नोएडा का हवाला कारोबार। नोएडा में पकड़ गया है 2.76 करोड़ कैश ब्लैक मनी का पूरा नेटवर्क लखनऊ से ऑपरेट किया जा रहा था। ये पूरा काला कारोबार एक स्कीम के तहत था जिसे 2 का 3 नाम दिया गया, यानी 2 करोड़ रुपए ब्लैक मनी 2 और 3 करोड़ रुपए RTGS के रूप में ले जाओ। इनकम टैक्स अधिकारियों ने बताया है कि इस समय देश के अलग अलग राज्यों में 5 टीम से 30 लोग सर्च कर रहे हैं। इनमें 2 स्थानों पर दिल्ली में, 2 नोएडा और 1 स्थान पर लखनऊ में सर्च की जा रही है। दरअसल बड़ी कंपनियों को CSR फंड के तहत एक तय राशि सामाजिक कार्यों में खर्च करनी होती। गिरफ्तार किए गए हवाले एजेंट CSR फंड में भी सेंधमारी शुरू कर दी है। आरोपी बड़ी कंपनियों के मालिकों से संपर्क कर उनके CSR फंड का हिस्सा अपनी फर्जी कंपनियों में डाल लेते हैं। इसके शर्त पर बड़ी कंपनियों आधा या कुछ कम पैसा वापस करने को कहती है। श्रीलंका में होगा 2024 अंडर-19 वर्ल्ड कप। 2024 अंडर-19 मेंस वर्ल्ड कप श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC 2024 में से 2027 के बीच अंडर-19 के बीच होने वर्ल्ड कप के मेजबान देशों की घोषणा कर दी। वहीं 2026 के मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया का संयुक्त रूप से सौंपी गई है। 2025 का अंडर-19 वीमेंस वर्ल्ड कप मलेशिया और थाईलैंड संयुक्त रूप के आयोजित किया जाएगा, जबकि 2027 में होने वाले कप की जिम्मेदारी बांग्लादेश और नेपाल को संयुक्त रूप से सौंपी गई। ICC 2027 में साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए एक क्वालिफिकेशन को स्पष्ट किया गया। इस वर्ल्ड कप में 14 टीमें भाग लेंगी और साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे होस्ट कंट्री होने की वजह से डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगे, जबकि 8 टीमें उस समय के वनडे वर्ल्ड रैंकिंग के आधार पर क्वालिफाई करेंगी। जो 4 टीमें ICC ग्लोबल क्वालिफायर टूर्नामेंट के तहत चुनी जाएंगी।
जूनियर एनटीआर ने कराया मेक ओवर। पैन इंडिया स्टार जूनियर एनटीआर अपनी प्रभावी स्क्रीन उपस्थिति और मनोरंजक प्रदर्शन के चलते अपने मजबूत फैन बसे के लिए जाने जाते हैं। मैन ऑफ द मैसेज ने सोशल मीडिया पर आलिम हकीम के साथ एक तस्वीर साझा की, जिसके बाद फैंस की उत्सुकता का ठिकाना नहीं है। RRR अभिनेता को सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट में मेकओवर लेते हुए देखा गया। फैंस ने फोटो को साझा करते हुए लिखा है कि क्या मेकओवर कोरतल्ला शिवा के साथ उनकी फिल्म NTR 30 का लुक है। जूनियर NTR RRR के किरदार कोमाराम भीम को दर्शकों ने खूब सराहा है, जिसके बाद अब वो शिवा के साथ अपनी नई फिल्म पर काम करने के लिए तैयार है। NTR 30 पर भी प्री प्रोडक्शन का काम पहले से ही चल रहा है, जिसके उत्सुकता को बढ़ाते हुए पैन इंडिया स्टार ने अपने नए मेकओवर का लुक साझा किया है। ये थी सुबह की 10 ताजा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।